भगत सिंह एक ऐसा नाम जिसने ब्रिटिश सरकार की सीमा हिला दी। लेकिन कभी आपने सोचा है, जब भगत सिंह मौत के करीब थे उस समय बाबा साहब अम्बेडकर एक बड़े वकील थे। तब उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? दोनों ही महान दिलों में आजादी का सपना था। आखिर क्या था वह कारण जिसने बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह को एक दूसरे के साथ आने से रोका? विस्तार से जानेंगे आज की वीडियो में। बाबा साहब ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा, इस बात को समझने के लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की उस समय की स्थिति को समझना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह एक बहुत ही बहादुर देशभक्त थे, जिन्होंने अपनी जान भारत की आजादी के लिए कुर्बान कर दी। भगत सिंह को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत ही बड़ा नायक माना जाता है, जिन्होंने जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन जैसी घटनाओं पर आवाज उठाई। भगत सिंह और भगत सिंह के साथियों ने लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने के लिए अंग्रेजों के एक अधिकारी की हत्या कर दी। और भगत सिंह का ऐसा मानना था कि अंग्रेजों से केवल आजादी शांति पूर्वक तरीके से ही नहीं मिल सकती, हमें क्रांतिकारी संघर्ष की जरूरत है। इसलिए उन्होंने हिंसात्मक तरीके को अपनाया, लेकिन उनका लक्ष्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उनका मकसद केवल लोगों को जागरूक करना था। इसके बाद जब भगत सिंह और उनके साथी गिरफ्तार हुए तो अंग्रेजी सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया और फांसी की सजा सुना दी। भगत सिंह के समर्थक और अन्य लोगों को ऐसा लगा भगत सिंह को बचाया जा सकता है अगर एक अच्छा वकील हो तो। अब बात बाबा साहब अम्बेडकर करें। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह एक दलित समुदाय से आते थे, जिन्हें उस समय अछूत कहा जाता था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अन्याय और भेदभाव को झेला, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की विचारधारा इसलिए अलग थी क्योंकि भगत सिंह का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों से आजादी दिलाना था। वह क्रांतिकारी रास्तों से हासिल करना चाहते थे। वहीं बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक को सुधारना था। वह समाज में जाति व्यवस्था और भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर समाज में बराबरी और न्याय नहीं है तो आजादी का कोई मतलब नहीं। बाबा साहब ने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया कि आजादी से भी ज्यादा जरूरी है सामाजिक न्याय। तो वहीं अब बात करें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा, क्यों उन्हें नहीं बचाना चाहा, तो इसका जवाब ये है कि बाबा साहब उस समय मुंबई के वकील थे और भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था। उस समय भगत सिंह का केस लाहौर का प्रसिद्ध वकील आसिफ लड़ रहा था। जब बाबा साहब मुंबई के वकील थे और वह अपने काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त थे तो वह कैसे भगत सिंह का केस लड़ पाते? अगर दोस्तों भगत सिंह का केस बाबा साहब के हाथ में होता तो बाबा साहब भगत सिंह का केस जरूर लड़ पाते और भगत सिंह को बचा पाते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वैसे भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर इन दोनों क्रांतिकारियों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।